So for all the students, my name is Namo Kaul and you're watching Unacademy JEE's YouTube channel। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गुनाह कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो सब्सक्रिप्शन बेल बज जानी चाहिए, ठीक है? तो उसको जरूर शेयर करना। For all the new students, I'm the director at an academy for JEE and NEET, taught and mentored a million students। अब on a daily basis millions of students देखते हैं। I'm also a proud EdTech patent holder certified by the Indian Association of Physics Teachers, who's awarded multiple times for best teaching and pedagogy, ठीक है? But यार the reason I'm here बच्चों is because of this team and this revolution of JEE Live Daily, ठीक है? क्योंकि यार कुछ रहे ना रहे, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े, ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। तो यार प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस हैशटैग JEE Live Daily। एंड बच्चों दिस इज my ID everywhere @Namo Kaul। So don't forget to follow me on Instagram, on Facebook, on Twitter, हर जगह my ID is Namo Kaul, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, I mean it really humbles me to say this, that thank you so much for making me one of the most followed, one of the most viewed and one of the most loved teachers of the country across platforms, across goals। कभी ये सपना नहीं था, but again I was just running towards excellence and this was a pleasant surprise। Thank you so much। आगे बढ़ते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो होना आपका जरूरी है। प्लीज एंश्योर दैट यू आर ऑन टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम पे अब आप सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी JEE को सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अस, ठीक है? एंड ये एक चैनल है, यू कैन जस्ट सर्च। उसके अलावा अगर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाए फैनमेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से ढूंढ सकते हो उस चैनल में जहां पे हम सब हैं। इट्स द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ JEE। उसके अलावा बेटा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये आपकी IIT JEE की डिजिटल वीडियो बुक है बच्चों। दिस इज अ गोल्ड माइन, ये एक सोने की खान है। 9 लाख से ज्यादा बच्चे IIT JEE देते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे इसको डेली बेसिस पे देखते हैं। ये नोट्स और ये लेक्चर्स बेटा, और ये नंबर बढ़ता जाता है बेटा। लेट मी टेल यू, इससे बेहतर रिकॉर्डेड कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट, इतना बढ़िया कंटेंट है। उसके अलावा नमो सर, कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस? कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस फ्री कंटेंट व्हिच इज देयर ऑन YouTube एंड योर हैंड रिटन नोट्स? बेटा 100%, 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। दैट इज व्हाई इट्स अ गोल्ड माइन, ठीक है? उसके अलावा किसी भी किताब को करने से पहले अगर आपने ये नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एवरीथिंग इज देयर। अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें इंटरनेट है तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बेटा इसमें 1.0 में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, 2.0 भी चल रहा है सेकंड सीजन, इसमें हम अपने ही कंटेंट को बीट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका फॉलो कर सकते हो। और जल्दी से अभी के अभी बच्चों इस लेक्चर को शेयर करते रहो और लाइक दबते रहने चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सेकंड लेवल, यूट्यूब, देन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब तुम लोग जानना चाहोगे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? तो बच्चों पहली चीज, जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं यहां से JEE क्रैक कर सकता हूं, बट काश इन टीचर्स के साथ मैं इंटरैक्ट कर पाता। बेटा रिपीट आफ्टर मी दैट यू विल नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट। मतलब अगर 10 रुपए में कोई बेच रहा है तुम्हें ब्रॉडकास्ट कंटेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पर्सनलाइजेशन नहीं है वो भी लाइव with doubt solving, I don't think so it is really worth it। Unacademy is the largest distributor of free and high quality education in the world, by the way बच्चों। आपको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 7 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन, Unacademy बहुत जल्दी 1 बिलियन फ्री एंड हाई क्वालिटी वीडियो व्यूज करने वाला है, ठीक है? एक और चीज बच्चों, Unacademy के सब्सक्रिप्शन में आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस का जोन मिलता है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी एंड, इसके बारे में हम एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार यहां पे व्हाट मेक्स अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल इज द फैक्ट कि यार आप टीचर चेंज और बैच चेंज नहीं होगा। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो। JEE Live Daily की टीम हो, कोटा की टॉप टीम हो, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, ऑथर्स ऑफ दीज ग्रेट बुक्स। उसके अलावा बस सिंपल सी चीज है, अगर आप अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो सबसे पहली चीज 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, ये वो वाले सब्सक्रिप्शन है जो वो बच्चे लेते हैं जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं, जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, बट पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा बेटा इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको लेना होगा 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू गेट इन दीज बैचेस। 1 साल 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो, देन अगेन whenever you are taking any subscription you can use the code NAMO LIVE या NAMO, है ना बेटा? You can use any of these codes, दोनों मेरे कोड हैं। You should feel really proud to use these codes, ठीक है? आपको एक बहुत ही बेटा प्राउड फीलिंग होनी चाहिए when you use the code NAMO या NAMO LIVE, ठीक है ना? आपको इससे मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे वो JEE का हो, NEET का हो, एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, NAMO और NAMO LIVE हैव बीन कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों,
एवरी टाइम यू यूज दिस कोड दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि यार ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का, ठीक है। अगर आपको लगता है ये प्राइस ज्यादा है, वैसे तो उसका बेटा पर मंथ कॉस्ट गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है, बट एक साथ पे करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट लोग इस आईपीएल से क्या सीखा? ग्रेविटी को तोड़ना सीखा, स्पीड एंड डिस्टेंस जोड़ना सीखा, मोमेंटम एक्सेलरेशन मैग्नेटिक इंडक्शन सीखा, डार्विन्स एवोल्यूशन सीखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखा, कंबशन कंडक्शन एंड वोल्केनिक इरप्शन सीखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल सीखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केटल सीखा, थियरी ऑफ कोलिजन सीखा, विजन का प्रिसिशन सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम सीखा, बैटल ऑफ पानीपत एंड साइक्लोन का वार्निंग सीखा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक सीखा, लिटमस टेस्ट का मैजिक सीखा, आउटर स्पेस की मिस्ट्री सीखी, मिल्की वे का अरे 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 एक्स सीखा, वाई सीखा, सर्कल का पाई सीखा, विज्ञान भूगोल सीखा, दुनिया है गोल सीखा, लेसन्स बाय हार्ट सीखा, साइंस कॉमर्स आर्ट सीखा, मैथ सीखा, साइंस सीखा, हर चीज का हैक सीखा, और इम्पॉसिबल का क्रैक सीखा। Now the very first question has started and this is your question. अब जल्दी से टाइमर स्टार्ट करते हैं और आज की क्विज को जल्दी से समाप्त करते हैं with some very good questions. Let's increase our IQ in rotational motion. जल्दी करो, 60 सेकेंड्स में सवाल हो सकता है क्या? तो इसमें क्या गिवन है? इसमें क्या गिवन है? इसमें यह गिवन है कि कोई चीज रोल कर रही है, कोई चीज रोल कर रही है। तो अगर कोई चीज रोल कर रही है तो वो ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। ओके, तो वो ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो उसकी हाफ mv स्क्वायर तो होगी वेलोसिटी, है ना, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, और रोटेशन की वजह से भी तो एनर्जी होगी ना उसमें, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको वो मद्देनजर रखते हुए इसका रेशियो बताना है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल अपॉन काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन का क्या रेशियो होगा। ABCD ऑप्शंस आपके पास गिवन है और ये रोल कर रही है, इट इज डूइंग प्योर रोलिंग, ठीक है। अगर कुछ गिवन नहीं हो तो प्योर रोलिंग, नहीं तो रोलिंग विद स्लाइडिंग लिखा होगा। ओके, रोलिंग बॉडी है ये। ओके, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिनव पांडे, स्नेहा, वेरी नाइस। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। एंड यार बच्चों, अभी के अभी उस लाइक के बटन को दबा दो, ठीक है। उस लाइक के बटन को दबा दो, इट विल रियली एनकरेज आवर टीम आउट देयर, जल्दी से, और मुझे भी बहुत एनर्जी मिल जाती है। अब देखो ये R है। अब अगर मैं बोलता हूं कि इसकी वेलोसिटी, सुनना बच्चों ध्यान से, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी ओमेगा है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे, प्योर रोलिंग की कंडीशन है ना, प्योर रोलिंग की कंडीशन है ये, है ना। क्यों, कैसे आती है? क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, v माइनस आर ओमेगा, है ना, आर ओमेगा यहाँ पे, तो ये मैं लिख सकता हूँ v माइनस आर ओमेगा होगा, और इसका वेलोसिटी कितना है ग्राउंड का, 0। ये दोनों सेम होना चाहिए, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आता है। तो चलो सिंपल सी बात है, तो यार ये लिख दिया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है k, रेडियस ऑफ गायरेशन k दे रखा है, एंड दैट इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास, आपको बता दिया है। तो I विल बी mk स्क्वायर, ठीक है, ऑफ दिस बॉडी, ठीक है, I विल बी mk स्क्वायर। चलो अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं चुपचाप, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो एवरीवन प्लीज मेक अ नोट, काइनेटिक एनर्जी टोटल, ठीक है, विल बी हाउ मच, हाफ mv स्क्वायर, लिखो यहाँ पे, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो आई ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दो mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आई है आपका, ठीक है। हाफ ये आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो अब यार इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ आर ओमेगा का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं, वी स्क्वायर को, है ना। तो यार ये मेरा क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब मैं के ई कौन सी ट्रांसलेशन लिख देते हैं, खाली ट्रांसलेशन की वजह से, सो दैट विल बी हाफ एम
v square. Now what do I have to do? I have to take out the ratio of this and this. But इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना. v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो इसकी जगह फिर से आर ओमेगा का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं. तो यार यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है. So now let's divide these two. Let's divide these two. And which option am I getting? I'm getting B option. B अच्छा लग गया, है ना. B option आ गया. देखो 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 देखो. When I divide this, I get KE total upon KE translational as, देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. बहुत ही सिंपली आ गया, बहुत ही सिंपल सवाल था. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस कि यार सुनो कि यार ये पूरी चीज कुछ ऐसे मूव कर रही है. इट इज समथिंग लाइक, मैं आपको दिखा देता हूँ. ओ यार, आई थिंक वी आर लक इज वेरी गुड टुडे. बहुत ही अच्छा लक है हमारे पास, क्योंकि यार ये सारी चीजें मैंने हमेशा जनरली एक बॉटल रहती है यहाँ पे अनअकैडमी की, है ना. बट आज 2 बॉटल्स हैं, तो इसको मैं सिमुलेट करके दिखा देता हूँ. तो ये रोलिंग हो रही है यहाँ पे, ये एक बॉटल है, ये एक बॉटल है. ठीक है. और इसके ऊपर मैंने ये रख दिया. ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया और ये बहुत सिमिलर है, ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है, समझ में आ गया. इसको मैंने V से ऐसे मूव किया तो ये भी रोल कर रहे हैं. ये प्योर रोलिंग हो रही है दोनों की. एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है. ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है. ये मैथ्स का सवाल है और बहुत ही सिंपल है. और आपको पता है ये एक्चुअली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा टेस्ट करेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा टेस्ट करेगा. ठीक है, अब आपको यही करना है. अब लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन. अ प्लेट ऑफ मास m इज प्लेस्ड लाइक दिस. ये वेलोसिटी v से जा रहा है, ये खाली ट्रांसलेट कर रहा है. ये दोनों ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहे हैं. अब आपको ये बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक गलती कर जाते हैं, और वो गलती क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. गलती ये है कि वो दोनों को सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये लिखा नहीं होगा, ये फिगर होगा बट ये चीजें लिखी नहीं होंगी. ओके, तो यार बच्चों यार ये देखो, तो यार ये चीजें लिखी नहीं होंगी. तो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्फीयर्स. इसमें ये लिखा है ना कि यार एक हॉलो है ऑन अ सॉलिड एंड हॉलो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. ठीक है, एक सॉलिड है और एक हॉलो है. अब इसको सॉल्व करना है. और इनकी प्योर रोलिंग हो रही है. तो यार इनकी प्योर रोलिंग हो रही है तो ओमेगा भी तो कुछ होगी ना. ओमेगा लिख दो. दोनों की ओमेगा सेम होगी. बताओ, दोनों की ओमेगा सेम होगी क्या? बिल्कुल होगी ना. जब ये दोनों रोल कर रहे थे तो सेम ही ओमेगा दिख रहा था ना. एक ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा था, है ना. तो जब गाड़ी चलती है तो उसके दोनों पहिए सेम ओमेगा से चलते हैं, सेम ओमेगा से चलते हैं. ठीक है, वो सेम ओमेगा इसलिए क्योंकि रेडियस सेम है. ठीक है, क्योंकि रेडियस सेम है. ओके, चलो अब यार इसमें क्या आंसर होगा वो निकालते हैं. ठीक है, तो अब आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना वो निकालना है. ठीक है, और देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया. अभी तक मैंने सही आंसर किसी का नहीं देखा है. ओके, ये थोड़ा मैथमेटिकली इंटेंसिव प्रॉब्लम है, मतलब इसमें मैथ्स थोड़ी लगेगी, है ना. तो अब जल्दी से देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी होगी. काइनेटिक एनर्जी नेट पूरे सिस्टम की कितनी होगी. तो यार इसकी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर. लिख दो इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब इसकी लिखते हैं, अब खाली इसकी लिखते हैं पहले. ठीक है, सॉलिड वाले की, है ना. सॉलिड वाले की यहां पे लिखते हैं और फिर यहां पे हम लिखेंगे हॉलो वाले की. ठीक है, हॉलो वाले की यहां पे लिखेंगे. इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होगी, ट्रांसलेशन की वजह से होगी और रोटेशन की वजह से होगी. अब यार प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी यहाँ पे. प्योर रोलिंग की कंडीशन यहाँ पे ये होगी, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, V/2 इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. ये होगा ना रोलिंग की कंडीशन. रोलिंग की कंडीशन देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, V/2 माइनस आर ओमेगा. इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0. ये दोनों सेम होनी चाहिए, है ना, नहीं तो स्लिपिंग हो जाएगी. ठीक है, V/2 माइनस आर ओमेगा. तो देखो देखो देखो, है ना. तो यार ये आ गया आपका. तो यार यहाँ से एक और चीज समझ में आ गई आपको, यहाँ से एक और चीज, क्योंकि आपको V स्क्वायर में चाहिए सब कुछ. तो यार यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज V स्क्वायर बाय 4. ठीक है, इससे आपको ये मिल जाता है. अब ये मैंने क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब मैं खाली इसकी ट्रांसलेशन की एनर्जी लिखता हूं तो वो कितनी आएगी, हाफ एम V/2 का होल स्क्वायर. यही आएगा, खुश हो जाओ. प्लस, ठीक है, इसमें भी सेम होगा, हाफ एम V/2 का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सॉलिड है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर. इसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
2/5 mr², और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/3 mr²। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया मैंने। तो यार यहां पे लिख देते हैं हाफ आई क्या होगा 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, r² ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। और सेम चीज यहां पे भी लिख देते हैं 1/2 हाफ आई 2/3 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर ये आ जाएगा डी। ओके, चलो अब इसको सॉल्व भी कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। लेट्स ट्राई सॉल्विंग इट। अब हर चीज मुझे v² में चाहिए, तो ये r² ओमेगा स्क्वायर r² ओमेगा स्क्वायर है ना। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा v²/4 है ना, इसकी जगह मैं लिख दूंगा v²/4। और चलो थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। अब आए हैं तो सॉल्व करके जाएंगे। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। तो यार अगर मैं देखूं ये है हाफ mv² और ये क्या है 1/8 mv², 1/8 mv²। तो 1/8 1/8 1/4 हो जाएगा। 1/4 और 1/2 अगर मैं खाली इन तीन टर्म्स को देखूं, तो क्या आ जाएगा हाफ प्लस 1/4 विच विल बी 3/4 mv²। ठीक है, 3/4 mv² के नेट। इसको बाद में लिख देंगे यार, है ना, इसको बाद में लिख देंगे। उसके बाद ठीक है, अब इसको लिखते हैं एवरीवन। ये बाकी तीन टर्म्स क्या होंगे, प्लस दिस। ये तो आ गया 3/4 mv²। अब यार ये क्या होगा बच्चों, दिस विल बी 1/5 है ना, और r² ओमेगा स्क्वायर क्या है v²/4। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 × 4 v²/4 ना, v²/4 mv²। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये तो 1 है, 1 को क्यों लिख रहे हैं अपन, है ना, 1 को क्यों लिख रहे हैं, 1 को नहीं लिखते, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अब यहाँ पे फिर से mv²। अब ये क्या है 1/3 पहले से है, चलो 1/3 पहले से है, और ये r² ओमेगा स्क्वायर की जगह v²/4 आएगा। ठीक है, चलो अब आपको बस ये सॉल्व करना है और इससे आपका आंसर 53/60 आना चाहिए। अब यार इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए अगर आप देखोगे तो 4 4 4 तो हर जगह है, 4 4 4 तो हर जगह है। तो यार क्या मैं हर जगह सेम डिनोमिनेटर ला सकता हूँ? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो चलो यहाँ पे इंटू 3 कर देता हूँ। यहाँ पे 5 की कमी है तो यहाँ पे इंटू 5 कर देता हूँ, या एलसीएम ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा फास्ट लगता है। तो और यहाँ पे क्योंकि 4 है, यहाँ पे 3 और 5 दोनों मिसिंग है, 3 और 5 दोनों मिसिंग है यहाँ पे, तो मैंने इंटू 15/15 कर सकता हूँ। तो उसके बाद सबका 60 हो जाएगा, है ना, सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 60, सबका डिनोमिनेटर हो जाएगा 60 60 60, और ऊपर क्या आ रहा है 15 × 3 45 प्लस 3 विच इज 48 प्लस 5 इज 53। ठीक है ना, 53 mv²। गुड प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू इट लाइक दिस, है ना, इन 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफिशिएंट विद दैट। और वैसे देखो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी तो दिख रहा था कि यार ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन स्फीयर का ये होता है, क्योंकि ये इसके अबाउट मैं इस इंस्टेंट में मान सकता हूँ कि प्योर रोटेशन हो रहा है। तो यार इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है v/2, है ना, v/2 r ओमेगा, ये होगा 2r ओमेगा। तो अगर ये v/2 है तो ये v है, तो जनरली पता है ना, अगर यहाँ की वेलोसिटी v होती है तो यहाँ की 2v होती है, वही दिख रहा है यहाँ पे v/2 v, तो दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से रोलिंग का उदाहरण। ठीक है, तो कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, सब जगह रोल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो यार इस प्रॉब्लम में अब हो क्या रहा है वो समझाता हूँ। ठीक है, इस प्रॉब्लम में अब हो क्या रहा है वो समझाता हूँ। ये हमारा पुराना दोस्त, तो यार इसमें ये हो रहा है कि यार ये बॉक्स ऐसे पड़ा हुआ है, और मैंने क्या किया, मैंने एक बुलेट को यहाँ पे ऐसे हिट किया, ठक, और ये ऐसे हो गया, टॉपल हो गया अबाउट द डी पॉइंट, टॉपल हो गया। तो एक इंपल्स ऐसे लगा, इस पे ऐसे लगा। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? इंपल्स कैसे लगा? तो यार ये हो रहा है इस सवाल में, और आपको पूछा क्या गया है, आपको ये पूछा गया है कि जब ये कोलिजन हुआ, बच्चों ध्यान से देखना, जब ये कोलिजन हुआ और ये रोटेट किया अबाउट द पॉइंट डी, द बुलेट स्टिक्स। अब इसमें यह भी है कि बुलेट बहुत ही साधारण है, मतलब इसका मास बहुत कम है, m इज वेरी वेरी लेस देन m, तो मतलब ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। तो ये पहले ही बोल रहा है तुम्हें कि बुलेट बहुत ही
नादान सी है, मतलब बहुत छोटा मास है, ये बहुत बड़ा मास है, और तुम्हें बताना है कि जब ये बुलेट यहाँ पे आती है तो डी पॉइंट के अबाउट इसकी ओमेगा क्या होगी। मतलब मैंने बुलेट मारी वी वेलोसिटी से, बुलेट यहाँ पे चिपक गई और फिर ये चीज़ ऐसे रोटेट होने लग गई। तो यार इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें इफ यू सी व्हाट इज कंजर्व्ड, इज द मोमेंटम कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व्ड होगा क्या यार यहाँ पे फ्रिक्शन तो है ही, तो यार फ्रिक्शन लग रहा है तो मोमेंटम तो कंजर्व नहीं दिख रहा मुझे, जे और जे, तो मैं मोमेंटम कंजर्व करके कर भी क्या लूंगा, मोमेंटम से मुझे वेलोसिटी तो क्या ये रोटेट कर रहा है उसके बाद, तो यार मुझे एंगुलर सोचना पड़ेगा। डोंट थिंक अबाउट मोमेंटम, थिंक अबाउट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया कि एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से सोचना है। तो यार ये तो इनिशियल है, ठीक है। अगर मैं फाइनल की बात करूं, एवरीवन प्लीज सी, अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल में क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी चीज अबाउट दिस पॉइंट रोटेट कर रही है ओमेगा से, है ना, टॉपल कर रही है, और यहाँ पे वो तुम्हारी बुलेट भी आके चिपक गई, है ना, कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो बेसिकली ये हो रहा है कि यार इस पॉइंट और इस पॉइंट के, इस पॉइंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज अबाउट अ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज अबाउट अ पॉइंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट डी इज कंजर्व्ड? बताओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा क्या? होगा क्या? तो देखो यार यहाँ पे सारे फोर्सेस मार्क करो, सारे फोर्सेस मार्क करो, ठीक है, और टॉर्क देखो, एवरीवन प्लीज सी। तो यार अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट बोलता हूं कि यार यहाँ पे एक इंपल्स लग रहा है जे, और इस बुलेट पे भी तो इंपल्स लग रहा है जे, ठीक है, इस बुलेट पे भी तो इंपल्स लग रहा है, तो इंपल्स की वजह से जो नेट टॉर्क है, समझो इस चीज को, जो नेट टॉर्क है अबाउट दिस पॉइंट वो हो जाएगी जीरो। द नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट विल बी जीरो। समझ गए मेरी बात? और यार फ्रिक्शनल इंपल्स का तो केस आएगा ही नहीं इस केस में, क्योंकि इंपल्स ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है। अगर इंपल्स ऐसे लगता तो यार फ्रिक्शनल इंपल्स भी आ जाता है इन द पिक्चर। तो यार अब आपको ये समझ में आ गया कि अबाउट दिस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड, ठीक है। अबाउट दिस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अबाउट दिस पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, सोचो, समझ में आ रहा है? नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है, ओके। तो अब हम करते हैं, और नॉर्मल भी अगर आप देखोगे तो मतलब टॉपल करते टाइम नॉर्मल फ्रिक्शन सब यहां पे लग जाते हैं। अब देखो नाउ लेट्स डू दिस, ठीक है, लेट्स डू दिस। और अब कैसे करेंगे अब सुनना। और यार एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये यहाँ पे रखा हुआ था, जब कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है तो यार ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसकी टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो ही है फॉर श्योर। उसके बाद जब ये रोटेट करने लगता है तो रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो जो इंपल्स है वो ऐसे लग रहा है, इंपल्स इज अ वेरी इनफाइनाइट फोर्स, इनफाइनाइट लेवल का फोर्स होता है इंपल्स, जे और जे ऐसे लग रहा है। तो अगेन इंपल्स इज जैसे mg इज अ फाइनाइट फोर्स, ओके, मतलब ये सारे फोर्सेस जो अभी लग रहे हैं वो फाइनाइट है, बट इंपल्स बहुत ही इनफाइनाइट फोर्स होता है। क्यों होता है इनफाइनाइट फोर्स? अब सोचो ना यार कि अगर मैंने इस बॉटल को, अब सुनना मेरी बात, अगर मैंने इस बॉटल को कोई फोर्स दिया तो यार एकदम से थोड़ी भागने लगेगा, हाँ, मतलब कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा इसको। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एवरी सेकंड द वेलोसिटी विल इंक्रीज विद 2 मीटर्स पर सेकंड, है ना। बट अगर मैंने इसको किक कर दिया, एक इंस्टेंट में इसको मिल गई 100 मीटर पर सेकंड। अगर मैंने इसको दे तड़ाका एक इंपल्स दिया, एक किक कर दी, तो फटाक इन नो टाइम dt टाइम में वेलोसिटी मिल गई। मतलब dt टाइम में इतना ज्यादा फोर्स दे दिया, मतलब या इतना ज्यादा एक्सेलरेशन दे दिया dt में कि उसको इतनी वेलोसिटी मिल गई। तो इसीलिए समझो ये फाइनाइट फोर्सेस नहीं होते, ये इनफाइनाइट फोर्सेस होते हैं। जैसे किक करना इज एन इनफाइनाइट फोर्स फॉर dt टाइम, बहुत ज्यादा फोर्स था वो जिससे तुम्हें वेलोसिटी मिल गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स लुक एट दिस। तो यार अबाउट द पॉइंट d, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखो, अबाउट d पॉइंट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूं, है ना, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है ना। अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क नेट इज जीरो, ठीक है, टॉर्क नेट इज जीरो, ओके। अब यार एक और चीज, ओमेगा जस्ट मिली है इसको, ओमेगा जस्ट मिली है वहां पे, तो यार इस पॉइंट के अबाउट इसका वो भी बता दो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई कितना होगा एवरीवन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। उसके बाद तो आराम से हो जाएगा प्रॉब्लम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालने वाली बात है, ठीक है।
क्योंकि आई ओमेगा लगाएंगे ना, आई अबाउट दिस पॉइंट विल बी अबाउट दिस पॉइंट, पता है अबाउट दिस पॉइंट पता है क्या किसी को? एक, अब सुनो मेरी बात, एक स्क्वायर प्लेट का क्या होता है अबाउट दिस पॉइंट? एक स्क्वायर प्लेट का 1/6 ma स्क्वायर, 1/6 ma स्क्वायर, ठीक है। और अब अगर उस स्क्वायर को मैं मोटा कर दूं, तो क्यूब हो जाता है। तो क्यूब का भी होता है 1/6 ma स्क्वायर, बहुत सारी स्क्वायर प्लेट से क्यूब बनता है, तो 1/6 ma स्क्वायर होगा इसका अबाउट दिस पॉइंट, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 ma स्क्वायर बाई 6 अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, a/√2 आता है, ये a/√2 कैसे आता है? क्योंकि ये पूरा ये a है, ये √2a है, ये √2a का आधा है, √2a/2 इज a/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m a/√2 का होल स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट दिस पॉइंट। चलो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फिर से लिख दो, थोड़ा तमीज से क्या आता है, ठीक है। ये 1/2 प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/6 ये 2/3 आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू 2/3 ma स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, कैपिटल M है हर जगह, कैपिटल M, ठीक है, हर जगह कैपिटल M है। तो चलो कोई नहीं, नाउ लेट्स डू इट। तो यार अब एक चीज बताओ बच्चों कि यार इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? इसकी वजह से था अबाउट दिस पॉइंट mv इंटू a, है ना, समझ रहे हो ना। मोमेंटम देखो mv पूरे टाइम इस पॉइंट के अबाउट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो a है, mv a इसका एंगुलर मोमेंटम है, क्लॉकवाइज है, बिल्कुल हाँ क्लॉकवाइज है। चलो L इनिशियल इज इक्वल्स टू m इंटू v इंटू a, यू आर टेकिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस mv है, तुमने लिख दिया। फाइनल भी लिख दो, फाइनल क्या होगा, आई ओमेगा, क्योंकि इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है। और यार इसको तुमने निग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको तुमने निग्लेक्ट कर लिया, बिकॉज m इज वेरी वेरी लेस देन m, तो इसको निग्लेक्ट कर दो, ठीक है, इसको निग्लेक्ट कर दो। नहीं तो तुम क्या करते, स्मॉल m इंटू √2a का होल स्क्वायर, और ऑब्वियसली ये आंसर में उसको निग्लेक्ट किया गया है, इसीलिए वो दिया गया है। अगर वो नहीं निग्लेक्ट करने लायक नहीं होता तो तुम नहीं करते, ठीक है। चलो तो यार ये चीज समझने वाली है, ठीक है, कि m ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा बाहर दे भी नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा है वो, ठीक है। चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे अपन, तो L फाइनल क्या लिखेंगे जल्दी से देखो, L फाइनल विल बी 2/3 m a स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये क्लॉकवाइज, ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा इसका हो गया। तो चलो इन दोनों को इक्वेट करोगे, आपका ओमेगा आ जाएगा, यू विल नो व्हाट द ओमेगा ऑफ द दिस थिंग इज। चलो देखते हैं, निकालते हैं, इससे आंसर आता है क्या कोई। तो व्हेन वी इक्वेट दिस, एवरीवन प्लीज सी, व्हेन वी इक्वेट दीज टू, है ना, तो क्या आता है, mva इज इक्वल्स टू 2/3 m a स्क्वायर, 2/3 m a स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो एक a इससे कट जाएगा, तो ये आएगा 3mv/2 कैपिटल M, ये आ रहा है तुम्हारा ओमेगा। अच्छा लग रहा है ये वाला, हाँ बढ़िया है, देख लेना, छोटा m बड़ा m ये हमेशा कंफ्यूज करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम। नाउ जनरली अब मैं आपको बताता हूँ व्हाई इज इट अ गुड प्रॉब्लम, बिकॉज जेई मेन एंड एडवांस्ड, उनको ना पता है ग्राफ से बहुत प्यार है, वो चला के आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे देते हैं जो होता फिजिक्स का बेकार क्वेश्चन है, बट ग्राफ देखिए कंफ्यूज कर देते हैं। अब आप सोचोगे सर एंगुलर मोमेंटम वर्सेस टाइम, ये तो हमने कभी किया ही नहीं है, ऐसी सोचोगे ना तुम, एंगुलर मोमेंटम वर्सेस टाइम, और ये ग्राफ ऐसा मतलब ये तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना, पीवी वाले जो ग्राफ होते हैं, और मतलब वैसा कुछ लग रहा है। तो यार इसको मैं कैसे करूंगा, ट्रस्ट मी, ये सबसे सिंपल सवाल होते हैं, सबसे सिंपल सवाल यही होते हैं। और उस चीज की एडवांटेज अपने जेई मेंस और एडवांस के पेपर ले लेते हैं हमसे। तो देखो ये एक रिंग है, ये रिंग नीचे जा रही है, ये रिंग ऐसे नीचे रोल कर रही है, ठीक है। तो सबको पता है कि नीचे जब ये रोल करती है तो इसका जो मोमेंट, मतलब इसका एक एक्सेलरेशन होता है, एक मतलब जैसे आपको सबको पता है ना कि यार कोई चीज़ अगर रोल करेगी, ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज़ रोल करेगी या नीचे जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जी साइन थीटा होगा। ओके, इसका जी साइन थीटा से कम होगा क्योंकि रोल भी कर रही है साथ साथ, तो ये ना अगर आप निकालोगे तो जी साइन थीटा बाई 2 आता है ये, है ना। तो यार इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा बाई 2 है, बट ये रोल भी कर रहा है ना साथ साथ। तो यार कोई चीज़ जो रोल भी कर रही है, समथिंग लाइक दिस, देखो एक्सेलरेट भी कर रही है और इसका ओमेगा भी बढ़ रहा है, ओमेगा मतलब अल्फा है,
अल्फा ओमेगा को बढ़ा रहा है, अल्फा भी है क्लॉकवाइज और एक्सेलरेशन भी है। तो जब यार ये दोनों चीजें हैं और वो दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट आएंगी क्योंकि ए इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, प्योर रोलिंग होगी। तो यार अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो यार एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अब उसको देखेंगे। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम किस चीज की बात कर रहे हैं ये पहले उसको समझते हैं। तो यार ये t इज इक्वल टू 0 है, एवरीवन प्लीज फोकस। और आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दे दिया है, ठीक है, यस ओके। नाउ अब सुनो, थैंक यू सो मच बेटा फॉर सेइंग दैट प्रेम, है ना। अब देखो t इज इक्वल्स टू टी पे, 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 रुको रुको रुको, है ना, t इज इक्वल्स टू टी पे, ये यहाँ पे रेस्ट पे था, मान लो ये यहाँ पे रेस्ट पे था, है ना। और फिर ये t इज इक्वल्स टू टी पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, क्योंकि यार ये जो देवता हैं यहाँ पे इनका कुछ एक्सेलरेशन होगा और कुछ अल्फा होगा। नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, और रोटेट भी कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस टाइम पे, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू at। ओमेगा क्या होगा, अल्फा टी, समझ में आ रहा है ना, ओमेगा होगा अल्फा टी। तो यार अगर ऐसा है तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है ना, वो t इज इक्वल टू टी पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो ये पूछ रहा है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, जो एक पॉइंट के अबाउट होता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। अब ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होता है, ये पॉइंट 0 वेलोसिटी पे होता है ना, समझ गए ना। दिस इज एट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज लाइक एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो। तो यार इसके अबाउट मैं बोल सकता हूँ ना कि प्योर ओमेगा है, मतलब प्योर रोटेशनल ओमेगा है। तो मैं बोल सकता हूँ एट दिस टाइम, एट एनी टाइम L एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, है ना, I ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट, ओके, अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मतलब आ रहा है उस पॉइंट, वो पॉइंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा mr² 2mr², तो ये क्या हो जाएगा 2mr²। ये सब करने की जरूरत नहीं है वैसे, इसको आप डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हो, डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। और ये हो जाएगा ओमेगा, ये L है, और ओमेगा क्या है, अल्फा टी, लिख दो L इज इक्वल्स टू 2mr², ओमेगा क्या है, अल्फा टी। ये सब कांस्टेंट होगा, ये सब कांस्टेंट होगा। तो L एज अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू mx हो गया नहीं है, y इज इक्वल्स टू mx, इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप इज पॉजिटिव, दिख रहा है स्लोप पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है इसका, तो बढ़ रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन से बढ़ रहा है, ठीक है। तो पता ही है इसकी रफ्तार बढ़ रही है, तो एंगुलर मोमेंटम कम तो नहीं हो सकता यार, मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर एक में बढ़ रहा है, बट लीनियरली बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि यार ये कांस्टेंट क्यों होगा अल्फा, तो अल्फा निकाल सकते हैं यार, अल्फा निकाल लेना। चलो अल्फा निकाल के दिखाई देता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे, है ना, ब्लैक स्क्रीन पे इसका अल्फा बता देता हूँ क्या होगा, एवरीवन प्लीज सी। अल्फा निकालना कोई बच्चों का ही खेल है एक्चुअली, है ना। अब देखो इस पर क्या वेलोसिटी, मतलब क्या फोर्सेस हैं, mg साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, और यहाँ पे क्या है, mg कॉस थीटा नॉर्मल, ठीक है, ये थीटा है। तो अब देखो इसका एक्सेलरेशन ऐसे है, इसका अल्फा ऐसे है, ठीक है, अल्फा। ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखो, ट्रांसलेशन का इक्वेशन क्या होगा, mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। टॉर्क वाला इक्वेशन जल्दी, ऐसी स्पीड आपकी भी हो जाएगी, है ना। देखो क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो टॉर्क किसकी वजह से, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, f की वजह से, fr इज द टॉर्क इज इक्वल टू mr² I अल्फा। और तीसरा इक्वेशन ट्रांसलेशन रोटेशन लव इक्वेशन क्या होगी, a इज इक्वल टू आर अल्फा, यही होगी ना, a इज इक्वल टू, क्योंकि रोटेट कर रहा है, a और अल्फा है, तो इस पॉइंट पे a माइनस आर अल्फा, ये 0 है दोनों, तो इस पे आ जाएगा ये a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो देखो ये चीज़ इससे कट जाएगी और इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, a ma, तो आपका यहाँ से क्या आ गया, f इज इक्वल टू ma आ गया। तो f इज इक्वल टू ma को आप यहाँ पे डालोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो आप डालोगे mg साइन थीटा इज इक्वल टू 2ma, ठीक है, 2ma। तो ये a क्या आ गया आपका, g साइन थीटा बाई 2। अब a बाय आर आपका अल्फा होगा, अल्फा भी आ गया, अल्फा क्या होगा, g साइन थीटा बाई 2r। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, समझ में आ गई कहानी।
कुछ कुछ बच्चे ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो मतलब बता दिया, ठीक है, क्लियर है। तो यार ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको पता होना चाहिए था यार कि यार इतना हमने सॉल्व किया है तो यार ये एक कांस्टेंट ही आता है ना, फॉर एनीथिंग। और फिर यार ये ए आ गया तो अल्फा आ गया और सब कुछ सही है, लाइफ गुड है ना। तो यार ये देखो एक कांस्टेंट आएगा, ये अल्फा भी तुमने देखा ना 2g sin थीटा बाई 2r है ना, वो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, ए आपका आता है जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो ए आता है g sin थीटा बाई 2 फॉर अ रिंग, और अल्फा आएगा आपका g sin थीटा बाई 2r, ठीक है। यू कैन ट्राई, लिख देता हूँ ऐसे, यू कैन फॉर योर नोट्स, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पे डालोगे तो ये कांस्टेंट ही है, यू कैन एक्चुअली सी ये कांस्टेंट आएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का फाइनल सवाल। और यार ये सवाल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच हैव कम इन द जेई इन द पास्ट इन अलग अलग फॉर्मेट्स, बट ये होते बड़े सिंपल सवाल हैं। अब इसमें वो ये नहीं देख रहे कि यार क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब आप ये सोचो कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि इसको मैं रोटेट करूंगा तो ये बॉल यहाँ जाएगी, ये बॉल यहाँ जाएगी, है ना, समझ में आ रहा है ना। यही होता है, अगर आप मेरी गो राउंड पे ऐसे ऐसे घूमते हो ओमेगा से, तो आपको आउटवर्ड फोर्स फील होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर फील होता है। सर्कुलर मोशन में ये बताया था ना, जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो खुद बन जाओ जो सर्कल में घूम रहा है, तो तुम अपने आप पे एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा देते हो, ये सारी चीजें। अब बट वो ये नहीं पूछ रहे आपसे, वो आपसे कुछ और पूछ रहे हैं सवाल में कि जब दो बॉल्स ऐसे पड़ी हैं और मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करता हूं, ये स्मूथ ट्यूब है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि जब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करता हूं ग्रेविटी फ्री स्पेस में ना विथ ओमेगा, तो द टू बॉल्स मूव टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द ट्यूब फॉर द होल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड। मतलब कौन सी चीजें कंजर्व्ड हैं, मतलब वो पूछ रहे हैं तुमसे क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, क्या एंगुलर स्पीड कंजर्व्ड है। तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं, क्या ये चीजें कंजर्व्ड हैं और इसमें से कौन सी कंजर्व्ड है। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है कि सारी कंजर्व्ड हो सकता है कि नहीं ये दोनों कंजर्व्ड है, हो सकता है ये दोनों कंजर्व्ड है। आपको मुझे आंसर ऐसे देना पड़ेगा कि सर आंसर इज ACD, या द आंसर इज ABD, या आंसर इज D ओनली। ये मल्टीपल चॉइस में ये गलती मत खाना, कभी कभी ऐसा बाउंसर भी आता है कि मल्टीपल चॉइस का करेक्ट में भी आंसर एक ही होता है एंड उससे आपको फुल नंबर मिलेंगे, तो दैट्स इवन टफर। कभी कभी ऐसा होता है, प्लीज अंडरस्टैंड कि हो सकता है मल्टीपल चॉइस है, मतलब मल्टी करेक्ट हो सकते हैं, ये तो नहीं बोला है ना कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो यार ये धोखा मत खाना, ये होता है एंड ये आप देखोगे बहुत रेयर होता है बट होता है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन करता है इसका सही आंसर। कोई बोल रहा है ABD, कोई बोल रहा है ABC। हाँ ABC सही है ABC सही है मेरे हिसाब से। देखो सिंपल सी बात है, पहले तो मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं कि यार जब ये बॉल्स यहां पे जाएंगी, जब ये बॉल्स आफ्टर सम टाइम, ध्यान से देखो, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यहां पे फील करो, आफ्टर सम टाइम जब ये बॉल्स, एक बॉल यहां जाएगी एक बॉल यहां जाएगी, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे ज्यादा था या यहाँ पे कम था, मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा था, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो गया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो गया। कोई एक्सटर्नल टॉर्क है सिस्टम पे, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, mg कुछ नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क दिख रही है आपको, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अगर देखो ये बॉल ऐसे अंदर जा रही है ना नॉर्मल पे, और ये बाहर आ रही है, तो मैं समझ रहे हो ना मेरी बात, तो यार नेट फोर्स कोई नहीं है क्योंकि नॉर्मल दोनों का कैंसिल हो रहा है। तो जो नॉर्मल इस ट्यूब पे लग रहा है वो इस बॉल पे ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल की वजह से टॉर्क है वो जीरो है, इस नॉर्मल की वजह से टॉर्क वो भी जीरो है, तो नेट टॉर्क तो जीरो है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि नेट टॉर्क इज जीरो, है ना, नेट टॉर्क इज जीरो। तो यार अगर नेट टॉर्क जीरो है तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा, है ना, ये तो बिल्कुल कंजर्व्ड रहेगा यार। ये तो क्वेश्चन ही एंगुलर मोमेंटम का है। याद नहीं है वो वाली, वो जो कौन सी थी अपनी, वो डांसर थी, तो डांसर ऐसे घूमती है और जब वो अपना एक पैर पे कर देती है तो वो एक बहुत अच्छी तरीके से रोटेट कर जाती है, मतलब बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि उसका बॉडी ऐसे हो जाता है, मतलब एक एक्सिस के बहुत पास आ जाता है उसका मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है तो ओमेगा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे ओमेगा कम था, सॉरी यहाँ पे ओमेगा ज़्यादा होगा, है ना, इसको मैं बड़ा ओमेगा बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे ये बेसिकली
इसको बड़ा ओमेगा कर देते हैं, है ना, और यहाँ पे ओमेगा छोटा हो जाएगा, ओमेगा फाइनल। तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, समझ गए ना, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो आप ये बोलोगे कि I इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू I फाइनल ओमेगा फाइनल, ठीक है। तो यार ये बड़ा है, ठीक है, तो ओमेगा फाइनल इज ऑब्वियसली डिफरेंट। तो यार ये तो नहीं होगा कंजर्व्ड, है ना, ओमेगा विल रिड्यूस। ये समझ में आ गया कि एंगुलर मोमेंटम का तो क्लियर कट हिसाब किताब हमें पता चल गया। अब यार काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। बच्चों मेरी बात समझो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, बट इसमें ना आपको इतना तामझाम नहीं करना। ये निकाला, फिर आपने देखा ओ ये यहाँ पे तो वेलोसिटी मिल गई है इसको, इट इज मूविंग आउटवर्ड, तो यहाँ की कुछ वेलोसिटी है और ओमेगा भी है, ये सब क्यों करना है? बस इतना सा पूछो अपने आप से, कोई एनर्जी खा रहा है क्या बीच में? कोई फ्रिक्शन है क्या? कोई एनर्जी खा रहा है क्या? बताओ यहाँ पे कोई एनर्जी खा रहा है? इस पूरे प्रोसेस में कोई एनर्जी खा रहा है? स्मूथ है, ग्रेविटी फ्री है, कोई एनर्जी खा रहा है ना? कोई एनर्जी नहीं खा रहा। और खाली जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो भी एनर्जी है ना, एक ही लेवल पे, पोटेंशियल भी नहीं बदल रहा। तो यार अब सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी को कोई नहीं छेड़ेगा। ट्राई टू डू प्रॉब्लम्स लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज द रॉकस्टार वे ऑफ डूइंग द प्रॉब्लम, कि यार अब मैं निकालने बैठ जाऊं, कर सकता हूं मैं वो भी, और तुम भी कर सकते हो, बट नहीं करना है अपन को। क्यों करना है? स्मार्ट रहो, एक ही लेवल पे है ना, पोटेंशियल एनर्जी का कोई छेड़छाड़ नहीं है, ओके, फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई एनर्जी चुराने वाला नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, ठीक है, ये भी है। लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होता है, कब नहीं होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे? कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे? है क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स? नहीं है ना। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है बताओ? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नॉर्मल कैंसिल हो रहा है। तो अब अगर इस पे एम ओमेगा स्क्वायर आर तुम ऐसे लगाते हो, इस पे लगाते हो, मतलब देखो वैसे तो तुम तब लगाते हो जब तुम खुद बॉल बन जाते हो, ठीक है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो तुम तब लगाते हो। बट एज अगर तुम ऐसे ही इसको देखो तो यार ये बहुत ही सिमेट्रिक सिचुएशन है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा। लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा। अगर ये वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, इनिशियली मोमेंटम जीरो था, ये सेम वेलोसिटी से जाएगा तो मोमेंटम हमेशा जीरो ही रहेगा। इसमें देखो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था, तो लीनियर मोमेंटम अगर मैं ऐसे देखूं कि ये दोनों ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो सेम वेलोसिटी से जाएंगे। तो यार पहले भी जीरो था और हर इंस्टेंट पे वो जीरो ही दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, हर इंस्टेंट पे वो मुझे जीरो ही दिख रहा है। अब मैं बात कर लूँ टॉप व्यू की, है ना, ये तो मैंने ऐसे देख रहा हूँ रेडियली। अब अगर मैं टॉप व्यू पे भी देख लूँ, इफ आई लुक एट इट फ्रॉम द टॉप, ध्यान से देखो, अगर मैं इसे टॉप व्यू से देखता हूँ, बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखता हूँ और इसको मैं ऐसे रोटेट कराता हूँ, देन इवन इन दिस केस तो ये क्या होगा, आर ओमेगा, ठीक है, हमेशा ऐसे ही रहेगा, आर ओमेगा। तो यार इसका मोमेंटम आर ओमेगा है, इसका भी आर ओमेगा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। मतलब समझ गए ना, मोटा मोटी यू अंडरस्टूड हाउ टू डू दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आप मार्क कर दोगे ए बी सी, मतलब यार ये तो आप फीलिंग से ही हो जाने चाहिए। इसीलिए मैं आपकी बुरी आदत नहीं डाल रहा इसमें बहुत सारी चीजें लिखने के लिए, तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज विजुअलाइज थिंग्स। फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं खींच रहा है इससे, कोई एनर्जी चूसने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ यस, आई थिंक दीज आर द राइट आंसर्स, ए बी सी इसका सही आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों। आपके पास चौहान सर की गाइड है क्या? चौहान सर की गाइड है क्या? नहीं है। चौहान सर की गाइड है क्या? भाई थोड़ा उधर हो। अरे भैया, चौहान। अरे चौहान सर की क्लास है ना? अरे हाँ यार, चौहान सर? हाँ, लाइव क्लास। 3 कैरेमल कस्टर्ड। जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो वन थिंग दैट एवरीवन शुड नो इज कि जेई लाइव डेली जाता है बच्चों, है ना। अब यार आपका जो स्केड्यूल है इस चैनल का, आपको पता होना चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ होता है। हर दिन लेक्चर्स होते हैं 11th के, हर दिन लेक्चर होते हैं 12th के। मंडे वेंसडे 11th के लेक्चर्स होते हैं, 12th के डीपीपी होते हैं। थर्सडे सैटरडे 12th के डीपीपीज होते हैं, 12th के लेक्चर्स होते हैं और डीपीपीज 11th के होते हैं। तो अगेन जेई लाइव डेली जाता है, जितने ही लेक्चर्स होते हैं डीपीपी होते हैं। तो यार दोनों करना बहुत जरूरी है अगर आप जेई मेंस और एडवांस को टैकल करना चाहते हो अच्छी तरीके से। उसके अलावा
प्लीज इंश्योर कि आप टेलीग्राम पे आ जाओ। इस चैनल पे अगर आपको आना है, सिंपल सी बात है, टेलीग्राम पे सर्च कर लो अब यार। यू कैन जस्ट सर्च फॉर नमो कॉल, यू कैन सर्च फॉर अनअकैडमी जेई एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दो चैनल। जस्ट सब्सक्राइब टू दो चैनल्स, आप कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं करोगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। इसको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है ना, ये खरा सोना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। बेटा लेट्स टॉक अबाउट डेटा। 9 लाख बच्चे जेई देते हैं, 9 लाख बच्चे जेई देते हैं। डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इन लेक्चर्स को देखते हैं। 15 to 20 lakh students watch these lectures daily. It is the classic fusion of the best of teachers teaching with the best of technology, with the best of content and the best of intent. बेटा livedaily.me/jei ये एक वेबसाइट है। अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। 2.0 के लेक्चर्स ऊपर है और 1.0 के लेक्चर्स नीचे है। एवरीथिंग इज देयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11, 12। नमो सर, 100% क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा 100% हो जाएगा अगर आप इसको पूरी तरीके से यहाँ के लेक्चर्स और नोट्स कर लो। बेटा क्या नमो सर, क्या ये बेस्ट कंटेंट है? क्या मेरे को कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है? बेटा बिफोर डूइंग एनी बुक, बिफोर बाइंग एनी बुक, यू शुड बी डूइंग दिस। Namo sir, should I ever pay for recorded content? Never. Beta, you should never pay for recorded content or content like this, which is a broadcast content, जहां पे interaction नहीं होता, फिर चाहे वो 10 रुपए का भी क्यों ना हो। बेटा सुपारी भी 10 रुपए की होती है, but it is carcinogenic. So it's very important that you follow this. एंड मोर देन दैट, इसको जरूर शेयर करना बच्चों, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नमो सर, कैन यू गारंटी मी कि यार ये हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है? बेटा आई कैन बेट माय लाइफ ऑन द फैक्ट कि आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। गो एंड रीड द कमेंट्स, यू विल नो। नमो सर, आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लेवल को ये कवर करता है? बेटा 80% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच केम इन द लास्ट जेई, लास्ट टू लास्ट जेई, केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। बट अब जैसे कि मैंने बताया था बेटा 3 लेवल्स हैं। या तो आप जेई लाइव डेली करो, है ना, यूट्यूब से पूरा पढ़ सकते हो, या आप पढ़ सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। अब बताता हूं बेटा, अगर वो एक गोल्ड माइन है तो यार ये एक डायमंड माइन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ दैट इज अ गोल्ड माइन, दिस इज अ डायमंड माइन। क्योंकि यार यहां पे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलती है, लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है विद लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरेक्शन। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स बाय द वे आपके उसमें भी रहते हैं, रिप्ले में भी रहते हैं। बेटा everything is recorded. Never ever pay for recorded content in your entire life, please, because understand, Unacademy is the largest distributor of free and highest quality education in the entire world. Please understand this. बहुत जल्दी Unacademy 1 billion video views in a month करने वाला है. Do you know the fact? वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 7 बिलियन और अनअकैडमी 1 बिलियन वीडियो व्यूज ऑफ फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने वाला है। अगर कोई यूट्यूब चैनल है जिसको डायमंड बटन मिला है तो वो अनअकैडमी का है। आज अगर बच्चा ब्रांड एम्बेसडर है किसी एक प्लेटफॉर्म का तो वो अनअकैडमी है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल, बट उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइव क्लास एनवायरनमेंट में लेट्स टॉक अबाउट द लाइव पोल्स। बेटा लाइव पोल्स में समहाउ आपको आइडिया रहता है कि आप गलती क्या करते हो, सही क्या करते हो और आपका टाइम कहां जाता है। तो यार नाउ लेट मी टेक अ वेरी मीगर केस कि आपको ये कैसे हेल्प करेगा। जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको जो ऑसम कंटेंट है, वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट जो आपको मिल सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, उसके साथ जो इंटीग्रेशन है वो गॉड लेवल का है। किसी को भी इसको कॉपी करने में भी 1 to 1.5 years लगेंगे बच्चों। आई हैव बीन अ वेटरन ऑफ दिस स्पेस, आई कैन यूज माय विंटेज टू माय एडवांटेज। तो यार अब सुनो, जब तुम यहां पे पोल्स एंड लीडरबोर्ड्स करते हो तो सबसे पहली चीज 75 क्वेश्चंस। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चंस तुम जेईई मेन में देने वाले हो, है ना, और लगभग उतने ही कुछ तुम्हारे जेईई एडवांस में तुम दोगे। तो 75 क्वेश्चंस में से मैं मान के चलता हूं कि 25 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तुम 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो, जो शायद तुम सही कर जाते अगर तुम सबकॉन्शियसली यहां से लर्न करते। तो यार अगर तुम्हारी क्लासरूम में ही ऐसी कॉम्पिटिटिव एज होती तो क्या होता। बेटा 4 क्वेश्चन में लेने के देने कितने हो जाते हैं? लेने के देने मतलब अगर तुमने गलत किए तो बेटा पहली बात देने कितने पड़ गए, -4, है ना, और कितने लेने थे तो 16 नंबर तुम्हें नहीं मिले। ओवरऑल लॉस कितना हुआ? ओवरऑल लॉस कितना हुआ? 16 नहीं मिले, 4 देने पड़ गए, 20 नंबर पीछे हो गए तुम। बेटा 20 नंबर पीछे होने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छा केस ले लेता हूं कि तुम कट ऑफ तक आ जाते हो, तुम समहाउ क्रैक कर लेते हो, या इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते कि तुम क्रैक करते करते रह जाते हो। बेटा कट ऑफ -1 फ्रॉम नो आईआईटी, अब इसमें 20 नंबर ऐड करो, फ्रॉम नो आईआईटी टू अ वेरी गुड आईआईटी, फ्रॉम अ नॉन सिलेक्शन रैंक टू अ वेरी गुड रैंक। ये फर्क पड़ जाता है खाली एक फीचर से। अब नाउ एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, ये बहुत अब्यूज्ड फीचर है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, बट द वे इट इज इंटीग्रेटेड, I think it is mind boggling. ठीक है, so being again बच्चों, being one of the proud inventors in the edtech space, I can tell you how good this is. But again, don't go by that only. उसके अलावा आप ये सोचो, हर चौथा सेशन यहां पे चाहे कितना ही लेजेंडरी टीचर हो, कितना ही फेमस ऑथर हो, हर टीचर, हर ऑथर, हर ऑसम एजुकेटर का हर चौथा सेशन इज अ लाइव डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पे आप फोटो खींचते हो, डाउट अपलोड करते हो, टीचर आपका डाउट ओपन करता है, टीचर आपका डाउट सॉल्व करता है, द एंटायर क्लास बेनिफिट्स। उसके अलावा
The one reason why I would have come to Unacademy is one thing, बेटा फेस टाइम ऑफ द लेजेंडरी टीचर्स. आप सोचो अगर आप अपने टीचर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, आप कितनी कम गलतियां करोगे, आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा, और अगर आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा. कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे. नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टीचर्स, बिकॉज if you want to be the best, learn from the best. If you want to be world class, ensure that you have world class coaches. Now let me talk about performance analysis. नमो सर, इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जेई और नीट का एग्जाम अगर देते हैं मॉक में तो वो कहां देते हैं? वीकली टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया में कौन सी टेस्ट सीरीज देते हैं? अनअकैडमी की. बिल्कुल. नमो सर, क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रेडिक्टर क्वेश्चंस होते हैं? एब्सोल्युटली. क्या ये हाईएस्ट क्वालिटी होता है? क्या ये जेई को एग्जैक्टली सिमुलेट करता है? बिल्कुल. नमो सर, अगर मैं 2 साल 1 साल के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आता हूं तो क्या सच में 104 वीक होते तो क्या मैं 104 पेपर देता हूं? यस बेटा, यू गिव 104 पेपर्स. 105वां पेपर आपका जेई का पेपर होगा. एंड आई टेल यू वन थिंग व्हिच आई ड्रीम ऑफ हैविंग. काश जब मैं स्टूडेंट होता तो मेरे पास ऐसा होता. बेटा, यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस. यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस. आप देख पाते हो कि आपकी परसेंटाइल कैसे 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 बढ़ रही है, आपका टॉपर के साथ एनालिसिस क्या है, और आप क्या क्या गलतियां करते हो, किस सब टॉपिक में आपके नेगेटिव होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. All that you get here, this is the doctor's advice and this is something which every student deserves. Let me tell you बच्चों, I dream of having this. उसके अलावा now let's talk about DPPs and quizzes. यार ये तो आपको हर बैच में मिलता है. अब मैं आपको बताता हूं यार, ये तो फिर भी कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है. I'll tell you one thing, what makes Unacademy unstoppable, unbeatable and unbelievable. क्यों आज Unacademy एक नाम नहीं है, एक स्टेटमेंट है. क्यों आज Unacademy एक कंपनी नहीं, एक इमोशन है. क्यों आज Unacademy, आप ये सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक तरीके से एक फीलिंग है. अब यार अनअकैडमी बच्चों, अनअकैडमी वो इमोशन है जिसको तुम तोड़ नहीं सकते. अनअकैडमी वो एनर्जी है जिसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. अनअकैडमी वो फोर्स है जिसको तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि अनअकैडमी को अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल और अनबिलीवेबल बनाते हैं यहां के 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ लाइव बैचेस. 100+ लाइव बैचेस. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा. पहली चीज, यहां पे कौन पढ़ाता है? बेटा यहां पे अब टीबी नहीं है. ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज डेड. पहले ऐसा होता था कि इन टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस खाली उन बच्चों को मिल पाता था हु वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट नाउ दैट इज नॉट द केस. अब हर बच्चा गांव-गांव में इन एजुकेटर्स को एक्सेस कर पाएगा. अनअकैडमी ने जो सबसे महान चीज की है वो इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को और सारे टॉप ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया. लेट मी टॉक अबाउट द जेई लाइव डेली टीम. बेटा जेई लाइव डेली टीम, अब देखो, अगर आप 11th में पढ़ रहे हो, आप 12th में पढ़ रहे हो, आप इस टीम से पढ़ सकते हो जो इंडिया की टॉप टीम है, जेई लाइव डेली टीम. बेटा ये वो टीम है जो डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चों को पढ़ाती है. पिछले साल इस टीम ने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था. बेटा उससे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाया जेई नीट कंबाइंड. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. नाउ लेट मी टॉक अबाउट 4 लाख से ज्यादा बच्चे जो कोटा जाते थे, वो किन बैचेस के लिए जाते थे, किन टॉप टीचर्स के लिए जाते थे? जेई 24/7 की टीम, हेड बाय समीर बंसल सर, द मैन हु स्टार्टेड द रेवोल्यूशन इन कोटा. उसके अलावा कोटा के और भी बैचेस हैं. मनोज चौहान सर और टॉप एचओडीज का बैच, मनोज चौहान सर की जो टीम है वो आपको यहां पे पढ़ाती है. न्यूक्लियस के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी टीम यहां पे पढ़ाती है. जस्ट इमेजिन बच्चों, डीसी पांडे सर, मोहम्मद सर एंड द टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री. मैंने सारे दिखाए भी नहीं है यहां पे, वो सब पढ़ाते हैं. यू नेम इट एंड वी हैव इट. जीआर बीटा, जीआरबी, सेंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, रेस्निक हैलिडे, वॉकर, वाइले, मेस्ट्रो, थॉमस कैलकुलस, मतलब इट्स प्लेंटी. यू नेम इट एंड वी हैव इट. सारे टॉप एजुकेटर्स और सारे टॉप ऑथर्स यहां पे, एंड दैट इज वन वेरी गुड थिंग. अब बढ़िया चीज बताइए क्या, यहां पे आप अपना बैच खुद चूज कर सकते हो. आपको 11th में पढ़ना है, मल्टीपल बैचेस हैं. 12th में मल्टीपल बैचेस हैं. क्रैश कोर्सेज के लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना. 1 साल 2 साल के लिए जितने भी कोर्सेज यहां पे आएंगे आप सब अटेंड कर सकते हो. इट इज अ सुपर सेट. इट इज नॉट वन बेटा, इट इज सुपर सेट. कोई भी बच्चा निराश नहीं हो सकता अनअकैडमी से. दैट इज वाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल. और अब हिंदुस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है. अब इसको कैसे हासिल करना है? अनअकैडमी की लर्निंग आपको इंस्टॉल करिए. अनअकैडमी की लाइफ चेंजिंग आपको इंस्टॉल करिए. इसको इंस्टॉल करने का एक और रीजन है बेटा, एवरी मॉर्निंग एट 10 AM आई टेक अ स्पेशल क्लास, अ फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी. तो यार अनअकैडमी पे आके आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना. आपको SMS आएगा अबाउट ऑल दोस क्लासेस. तो अनअकैडमी की ऐप या unacademy.com कहीं पे भी आप अकाउंट क्रिएट कर लो, प्लस को सेलेक्ट कर लो, IIT JEE या नीट के गोल को सेलेक्ट कर लो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. यहां पे व्हाट हैपेंस इज सारे बच्चों को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं कि यार वो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, तो बेटा ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं.
ठीक है। बट अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो, 1 साल 2 साल इंडिया के टॉप बैचेस में पढ़ना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द 1 year 2 year सब्सक्रिप्शन। बेटा ये गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और ये देखो 2 year 1 year इज फॉर 12th एंड ड्रॉपर्स, 2 year सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th और हु आर स्टार्टिंग अर्ली, 9th और 10th के बच्चे। अब यार मैं हमेशा बोलता हूं जो बच्चा 9th में 11th कर लेता है और जो 10th में 12th कर लेता है, ऐसे बच्चे मचा देते हैं। दीज आर अर्ली स्टार्टर्स। आई ऑलवेज से बच्चे यू शुड ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। दिस इज द ट्रेट ऑफ विनर्स। स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट टुडे एंड स्टार्ट नाउ। बी impatient फॉर एक्शन एंड बी वेरी पेशेंट फॉर रिजल्ट्स। द मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स आपको तब आते हैं जब आप अपनी कंट्रोल कर लेते हो टेम्पटेशन को। तो यार ये वो बच्चे होते हैं जो मजे पे कंट्रोल करके, बेसिकली क्योंकि 9th और 10th में इनफाइनाइट टाइम होता है और 11th 12th में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो यार ऐसे बच्चे आईआईटी में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक लाते हैं। आईआईटी में भी, आईआईटी बॉम्बे में जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। एनटीएससी, एसटीएससी, केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स ऐसे बच्चों के लिए हलवा होते हैं। तो अगेन इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्ली, इट इज द बेस्ट टाइम, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्लस का, आइकॉनिक का क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहली चीज बच्चों, जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सो दिस इज समथिंग फ्रॉम माई साइड, you may or may not use it, but if you use it, you'll get the maximum possible discount on Unacademy। तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल मत भूलना, इंस्टेड आप औरों को भी बता सकते हो, उनको भी बड़ी खुशी होगी। आप नमो कोड या नमो लाइव कोई भी कोड यूज करके अप्लाई कर सकते हो। और जब आप ये कोड यूज करते हो तो Unacademy पे कोई भी सब्सक्रिप्शन, जेई का हो, नीट का हो, प्लस हो, आइकॉनिक हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, है ना। सो बोथ दीज कोड्स आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन Unacademy। तो जैसे आप ये कोड यूज करोगे तो पहली चीज बच्चों, इफ यू लव माय क्लासेस एंड माय किलर विजुअलाइजेशन, इंस्टेड मैं आपको हमेशा बोलता हूं दैट ऑल ऑफ यू शुड फील प्राउड टू यूज दिस कोड। और जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि बेटा ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का। और जब आप इसको यूज करते हो तो आपके सारे प्राइसेस गिर जाते हैं। बट व्हाट इज द बेस्ट दैट यू शुड टेक। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड आई गेट दिस क्वेश्चंस टन्स ऑफ टाइम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप भी बच्चों को एजुकेट करना इसके बारे में। आई गेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, बाकी और ज्यादा। उसके अलावा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 साल का सब्सक्रिप्शन इन बच्चों के लिए। अगर आप देखो कि खाली प्लस की कॉस्ट तो गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है, प्लस की कॉस्ट, क्योंकि बेटा वो पर डे की कॉस्ट खाली 90 रुपीज या 70 रुपीज आती है, विच इज इक्वल टू योर कम्यूट। अगर आप जाओगे वापस आओगे, आपकी ट्यूशन फी तो नॉट इंक्लूडेड। अब घर बैठे बैठे ये सब आप कर सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन तो लेना चाहिए। और अगर आप आइकॉनिक अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली लो। और अगर किसी की मदद कर सकते हो तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। पहली चीज, कंटेंट सारा इसमें कवर हो जाता है। आइकॉनिक में आपको मेंटोरशिप भी मिलती है ऑफ लेजेंडरी मेंटोर्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज, प्लस की बात करेंगे, आइकॉनिक की बात करेंगे। सुनो, पहली चीज बात करते हैं, अगर बेटा आप 12th में हो, ठीक है, अगर आप 12th में हो, आपको उसी साल, अब देखो ड्रॉपर्स के पास तो ऑप्शन नहीं है, उनको उसी वक्त क्रैक करना है, किसी भी हालत में क्रैक करना है। 1 साल है इनके पास, 1 साल या इवन एनीथिंग मोर देन 7 months, ठीक है। ड्रॉपर हो आप, 12th में हो, टेक द आइकॉनिक, और ये 1 year में ही होते हैं, 1 year 2 year में होते हैं। टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज फॉर 12th एंड ड्रॉपर, ठीक है। एट एनी कॉस्ट टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 year, ठीक है। और अगेन इन द वर्स्ट केस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पैसा बहुत ज्यादा है तो आप ये ले सकते हो, बट अगेन नो कॉस्ट ईएमआई है। बाय द वे ये भी बता देता हूं, अगर आपको लग रहा है ये प्राइस ज्यादा है तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई है, तो इससे मत डरना कि यार प्राइस ज्यादा है, बिकॉज दिस इज द प्राइस ऑफ योर करियर। Please never ever compromise on your career, because if you compromise on your career, you compromise on the construction of your brain, and if you compromise on the construction of your brain, you compromise on your life. Please understand this. वॉरेन बफे ने बोला है द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे मिलता है? सोने, चांदी, रियल एस्टेट, स्टॉक से नहीं मिलता है, वो एजुकेशन से मिलता है। बिकॉज इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग आफ्टर दैट। समझना इस चीज को, आपको समझ में नहीं आएगा फिर कुछ भी। सुनो, तो पहली चीज ये है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई, 12th एंड ड्रॉपर्स फॉर द आइकॉनिक 1 year। अब यार ये मौका बहुत कम बच्चों को मिलता है, तो अगर आप 11th में हो, ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 year। अब देखो डिस्काउंट के बाद ये लगभग इतने का पड़ जाएगा, देख लेना। तो यार दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th, है ना। अगर आप 11th में हो और अगर आपने कोई प्री प्रेपरेशन नहीं की है तो आपको मेंटोरशिप चाहिए, अगर आपको 2 साल में क्रैक करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस, ठीक है। आइकॉनिक में क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, प्लस में कुछ कम नहीं हुआ है, प्लस जितना था उतना ही है, ये भी आपको बता दूं। उसके अलावा प्लस, तो सर प्लस का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? तो अब देखो 9th और 10th में जो बच्चे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो 9th और 10th में बच्चे हैं, अब जैसे कोई बच्चा अर्ली प्रिपेयर कर रहा है, लेट मी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर इन 9th स्टैंडर्ड। बेटा तुम 9th में हो, तुम ये सब्सक्रिप्शन ले लो, यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज ऑफ 2 years, ठीक है।
एंड देन क्योंकि तुम उसके साथ और भी चीजें कर रहे होगे, है ना। एंड अगर आप 10th में स्टार्ट कर रहे हो तो 10th में बच्चा 12th से नहीं करता। अगर तुम 10th से प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो जेईई और नीट की, तुम्हें पता चल गया, तो बेटा आप ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और बाय द वे ये सारे बच्चे भी ये वाला ले सकते हैं अगर आपको लगता है नहीं यार मेंटरशिप कोई और कर लेगा एंड आई डोंट नीड दैट थिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, प्लस तो आप मिनिमम ले ही लेना बच्चे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन रियली सेफगार्ड योर करियर। उसके अलावा नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो बेटा वन थिंग इज, इफ यू वांट टू टेक योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ऑफरिंग किसी ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेगी, किसी ऑनलाइन में नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज द ब्रेन चाइल्ड। ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। हमने बहुत मेहनत की और बहुत सोचा, पूरी रिसर्च की कि क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज है जिससे हम एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। एवरीवन, बच्चों सुनो, यहां पे आपको एक मेंटोर मिलता है, एक पर्सनल कोच मिलता है। यू गेट अ पर्सनल कोच। जस्ट इमेजिन जब आप फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते टाइम अगर आपको कोई बता दे कि आप क्या गलत कर रहे हो, बैडमिंटन में आपकी सर्व बेकार है, या आप फुटबॉल में पासिंग नहीं कर रहे, या आपकी किक की टेक्निक गलत है, या यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, आप भाग नहीं रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है आपको। सो इफ यू हैव अ पर्सनल कोच, जस्ट इमेजिन अगर आपके पास एक कोच है जो हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में है, फॉर योर इंस्पिरेशन, फॉर योर मोटिवेशन, फॉर वॉट यू लैक इन, आपको कहां पे वर्क करना चाहिए विद द एक्सपर्टीज ऑफ क्रैकिंग जेईई, तो आपके पर्सनल कोच के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो। उसके अलावा आपको मिलती है आईआईटी जेईई आइकॉनिक वर्कशॉप्स, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट, मतलब अगेन देयर इज, एंड बाय द वे इसमें भी बहुत सारी चीजें हम ऐड होने वाली हैं, सो यू विल लव इट। तो अगेन मैं बहुत सारे सरप्राइजेस ओपन नहीं कर सकता, बट अगेन इफ यू कैन गो फॉर दिस, गो फॉर दिस। इट इज द एक्सट्रीम प्राइस ऑफ योर करियर, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आई थिंक वील एंड इट नाउ। बस एक चीज बोलूंगा यार, अलविदा बोलने से पहले, अलविदा तो कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी अलविदा ना कहना। तो अगेन #जेईई लाइव डेली, कुछ रहे ना रहे बच्चों, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए। बहुत खुशी मिलती है जब आप इसको शेयर करते हो। शेयर करना विद द #जेईई लाइव डेली। हमने इसको हर जगह फॉलो कर रखा है, हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर करना, इस लेक्चर को विद द #जेईई लाइव डेली। अभी तुरंत शेयर कर दो। और बच्चों हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमें कोई भी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो डेफिनेटली यार जब आप इसको शेयर करो ना, तो आप हमें टैग भी कर देना। इट रियली ब्रिंग्स अ बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस। हम इसको रीशेयर भी करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसा करो, ठीक है ना। तो यार ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि यार आपका एक शेयर विल मीन द वर्ल्ड टू अस। एंड बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि यार मतलब आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स हाउ गुड आई फील दैट बिकॉज ऑफ ऑल योर लव एंड सपोर्ट टुडे आई एम वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड, वन ऑफ द मोस्ट, अब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स बच्चों, वन ऑफ द most loved teachers in the country and across platforms, across goals, ये बहुत बड़ी बात है ना। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर मेकिंग दैट पॉसिबल। कभी वो मेरा ड्रीम नहीं था, आई वाज जस्ट चेसिंग एक्सीलेंस एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट आउटकम। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, इसमें आपको जो भी करना है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, जितना रोटेशन करना है, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोलिजन लगाना है, ये दोनों बटन क्लिक हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर and see you. And बच्चों in the end I would just like to say let's crack it and we would love to see you on the Unacademy's plus an iconic subscription, जहां पे हम दोनों इस एग्जाम को क्रैक करेंगे in a much more personalized manner. But having said that, YouTube पे सब होगा, ये मेरा वचन है और हमने 1.0 में करके दिखाया है। Thank you so much. और 2.0 will be much better. I promise you that. So again, see you guys. Let's crack it.